देश में उर्दू भाषा को बैन करने को लेकर एक बार फिर से जोरों शोरों से आवाज उठ रही है। 11 साल पहले धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी ने सरकारी कामकाजों से उर्दू शब्द को हटाने की मांग की थी और उसका बड़ा असर अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। जी हां, राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट के कामकाज से उर्दू और फारसी शब्दों को हटाने और उसकी जगह हिंदी शब्दों का प्रयोग करने का आदेश दिया था। सुदर्शन न्यूज की तरह मंत्री जवाहर सिंह ने हिंदी को उर्दू और फारसी के मुकाबले सरल और आसानी से समझे जाने वाली भाषा बताया है। राजस्थान सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए सुदर्शन न्यूज ने जनता को जागरूक करने वाले प्रोग्राम जागो में इसकी आवाज उठाई और हिंदू फारसी शब्दों जिसमें हिंदू फारसी को उर्दू और फारसी को हटाकर हिंदी को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जी ने अपने शो में मांग की थी कि राजस्थान की तरह पूरे देश में उर्दू बैन हो और आज वो मुहिम सफल होती नजर आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर की हिंदू जनता सिर्फ उर्दू भाषा के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है और साफ साफ ऐलान किया कि राज्य में होने जा रही नायब तहसीलदार की परीक्षा में उर्दू वाला पेपर रद्द किया जाए वरना आंदोलन तेज किया जाएगा। नायब तहसीलदार की भर्ती के अंदर जिस प्रकार उमर सरकार ने अपना मंतव्य स्थापित किया है और उन्होंने अपनी मनोभाव दिखाया है कि उनकी नीयत क्या है, वो एक पूरे खित्ते के खिलाफ है और लगभग 70% जम्मू कश्मीर की आबादी के खिलाफ है। जो नौजवान कई सालों से बहुत देर से तैयारी कर रहे थे और उनको आशा अपेक्षा थी कि कब नायब तहसीलदार की भर्तियां खुलेंगी और उनको मौका मिलेगा, परंतु उर्दू को कंपलसरी करके उन्होंने एक 70% आबादी को इससे वंचित किया है। नायब तहसीलदार जम्मू कश्मीर के जो रिक्रूटमेंट अभी एडवर्टीज हुई है जिसमें 75 पोस्ट्स एनटी की रिफ्लेक्ट की गई है उस एडवर्टीजमेंट नोटिस में, उसमें एक बार लगाया गया है कि ही शुड बी उर्दू नोइंग कंपल्सरी, जो बिल्कुल जायज नहीं है। कि जो पुलिस की कार्यविधि में रोजाना के जो कार्य करने की प्रक्रिया है उसमें उर्दू और फारसी शब्दों का उपयोग होता है। चूंकि अब भारत में और मैं यूं कहूं राजस्थान में जितने भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें अधिकतर उर्दू भाषा ना तो उनके तृतीय भाषा के रूप में वो लेते हैं, ना कंपटीशन का कोई अंग है। हाँ, हो सकते हैं 1-8% लोग होंगे, लेकिन आम नौजवान उर्दू भाषा नहीं लेता है। तो जब वो कंपटीशन में सेलेक्ट होकर के सब इंस्पेक्टर बनते हैं, डिप्टी बनते हैं, एसपी बनते हैं, तो कई शब्दों के अर्थ का अनर्थ उनके दिमाग में समझ में नहीं आता, फिर कोई एक सलाहकार रखना पड़ता है, उससे समझना पड़ता है, तो उनकी ऊर्जा ज्यादा। खबर को विस्तार देंगे। नतांश राजस्थान से मेरे सहयोगी जुड़ गए। नतांश, बताइए किस तरह से इस खबर का इंप्लीमेंट किया गया है और जो मुहिम सुदर्शन न्यूज ने 11 साल पहले उठाई थी उसका असर अब जमीन पर नजर आ रहा है। और उसी का जो परिणाम है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। जिस तरीके से डीजीपी जो राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं उनको यहाँ पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम उन्होंने पत्र लिखा और उसके साथ ही उन्होंने ये निर्देश दिया कि जिस तरीके से उर्दू और फारसी के शब्द इस्तेमाल हो रहे थे, तो खासकर पुलिस कार्यालय में जितनी वहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही थी या इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाई हो रही थी, उस दौरान जो पत्र जारी हो रहे थे या फिर जारी हो रही थी और वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उर्दू शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था और उस पर अब रोक लगाई है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि हमारी थर्ड लैंग्वेज भी नहीं है, हमारी थर्ड लैंग्वेज संस्कृत है और उसकी जगह उर्दू फारसी शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा और भारी मात्रा में आपको हो रहा था और उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाई है। यहाँ पर जवाहर सिंह बेडम कहीं ना कहीं तारीफ के पात्र हैं और उसको अब कहीं ना कहीं जो परिणाम है पूरे चौतरफा उसकी तारीफ। जी नतांश, देखिए आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन ये बड़ी खबर राजस्थान से हम आपको बता रहे हैं जहां पर उर्दू को बैन को लेकर अब तेज हुई है कार्रवाई और जम्मू कश्मीर तक अब ये मांग उठने लगी है कि उर्दू बैन की जाए पेपर परीक्षाओं में और जो पेपर बनता है उसमें उर्दू और फारसी के जो शब्द हैं उनको हटाया जाए।
नतांश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी नतांश, बात पूरी कीजिए अपनी और ये भी बताइए कि अब कहां कहां इसको लेकर इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या बातचीत चल रही है, किस तरह से विरोध जताया गया है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो है एक पत्र लिखा गया जवाहर सिंह बेड़म जो गृह राज्य मंत्री है उनके द्वारा डीजीपी को, और पिछले शुक्रवार की ये बात है और उसके बाद से ये जो पत्र है वो तमाम वायरल हो रहा है। हालांकि ज्यादातर लोग इसकी कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं और इसको एक्सेप्ट करने की बात हो रही है। जिस तरीके से उर्दू और फारसी के शब्द ज्यादा प्रयोग हो रहे थे उसको अब रोका गया है और उसके साथ ही अब कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म द्वारा कि जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और उर्दू और फारसी के शब्दों की जगह अब हिंदी के शब्द जो है वो इस्तेमाल किए जाए। हमारी थर्ड लैंग्वेज देखिए, हमारी जो थर्ड लैंग्वेज है वो भी संस्कृत है और उसके बजाय अगर उर्दू और फारसी के शब्द यूज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक काफी डिफिकल्ट होता है जो स्टूडेंट्स है या फिर जो एस्पिरेंट्स है, क्योंकि यही कार्य प्रणाली अभी तक स्वीकार की जा रही थी और उसको कहीं ना कहीं रोका गया है। और ये क्योंकि ये हमारे सुदर्शन न्यूज की तरफ से मुहिम चलाई गई थी, आज से करीब 11 वर्ष पहले ये मुहिम हमने छेड़ी थी और उसी का परिणाम है जिस तरीके से यहाँ पर धरातल पे इस तरीके से देखा जा रहा है। और आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में चौतरफा इसकी तारीफ हो रही है। जो डीजीपी है उन्होंने भी कहा है कि अभी जो है मेरे को पत्र मिला है और उसके साथ जैसे ही इसका नियम बनेगा, उन्होंने ये कहा है कि एक खास बात डीजीपी ने कही है कि जो मुगल शासन थे उस वक्त के रूल से जिस तरीके से फारसी और उर्दू शब्दों का प्रयोग हो रहा था, क्योंकि ये मुगल काल के जो परिणाम थे और वही पद्धति अभी तक चलती आ रही थी और उसी को हम प्रयोग में ले रहे थे। लेकिन अब ये बदलाव हुआ है उसको तारीफ करनी चाहिए, ये तो डीजीपी ने कहा है और जल्द यहाँ पर हमको ये जो बदलाव है वो इम्प्लीमेंट होते हुए धरातल पर लागू होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नतांश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए ये बड़ी खबर पर एक्शन होता नजर आया है, जहां उर्दू भाषा को अब पूरी तरह से पेपर से बैन किया जाए, इसको लेकर मांग तेज हुई थी और इसी को लेकर आगे कार्रवाई भी अब चल रही है। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में जारी मानवीय संकट के बीच बिजनौर जिले के शेरकोट कस्बे से अवैध वसूली कर धनराशि भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल शेरकोट निवासी शहर इमाम मौलाना जकी और उसके 2 सहयोगियों पर गाजा पट्टी में मदद के नाम पर नगरवासियों से जबरन धन वसूली का आरोप लगाया। जकी बिजनौर के शेरकोट स्थित जामा मस्जिद का इमाम है और पुलिस को दी गई शिकायत में इरशाद ने बताया कि मौलाना जकी अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों से गाजा की मदद के लिए पैसे वसूलता था। इरशाद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसे देने से मना करता था तो उसे फतवा जारी करने की धमकी देता था। आरोप यह भी है कि वसूल की गई रकम गाजा पट्टी भेजी गई और वहां राहत कार्यों में खर्च की गई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में गाजा पट्टी में पानी के टैंकर्स पर मौलाना जकी की तस्वीरें दिखाई दी और इस वीडियो सामने आने के बाद नगर में चर्चाएं तेज हुई। पुलिस ने अब शिकायत के आधार पर मौलाना जकी और उसके 2 सहयोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वसूली की गई रकम किस माध्यम से गाजा पट्टी में भेजी गई है। तहरीर के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि उनके कस्बा में जकी नाम का व्यक्ति जो एजाज का पुत्र है और साथ ही साथ 2 अन्य व्यक्ति जनता से फिलिस्तीन में पैसा भेजने के नाम पर डरा धमका कर जनता के लोगों से अवैध वसूली करते हैं। तहरीर के आधार पर थाने पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर को विस्तार देंगे, नवनीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नवनीत जी, आप ये बताइए कि अब क्या अपडेट है इस खबर पर, और ये जो जकी है मौलाना, इसके 2 सहयोगी हैं, उनकी क्या जांच तेज हुई है, क्या वो पता चला कहां पर हैं, और कुछ नया अपडेट इस पे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बिजनौर के थाना शेरकोट का मामला है जहां पर ये एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और इसमें शहर इमाम है जकी, जिनके ऊपर जो है ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने विदेश में फंडिंग की है, पैसे की यहाँ से अवैध उगाई करके। तो इसमें जो है 2 इनके साथ और बताए जा रहे हैं, 2 लोग और इनमें जो नाम सामने आया है। मगर मैं आपको बता दूं दोनों की अभी तलाश जारी है, तो कहीं ना कहीं अभी दोनों ये साथ में जो है ये 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। उधर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, ये भी जांच में जुटी लगी हुई है कि किस तरीके से इन्होंने अवैध उगाई की होगी और कहां किस माध्यम से जो है उगाई करके इन्होंने वहां पे पैसा पहुंचाया होगा। आपको बता दें ये गाजा पट्टी का मामला है। गाजा पट्टी में जो है इन्होंने सहायता के नाम पर जो है वहां पर इन्होंने करोड़ों रुपए की जो है फंडिंग की थी वहां पे।
तो पूरी ये इसमें जो जांच पड़ताल जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि इससे पहले भी ये इनके कोई ना कोई गाजा पट्टी में कोई संबंध रहे होंगे इनके जरूर। आपको बता दें, ये रहने वाले जो हैं देवबंद सहारनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 3 साल से ये जामा मस्जिद शेरकोट में रह रहे थे। वहां पर शहर इमाम है जो बताए जा रहे हैं। इसको लेकर जो है इमाम जकी के 2 अन्य साथी भी हैं जिनका फिलिस्तीन से कहीं ना कहीं संबंध जरूर रहा होगा। जी।